ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ, आश्रय हूँ तथा अविनाशी बीज भी हूँ। सो वेरी क्लियर डेफिनेशन अगेन। गीता पढ़ने के बाद भी वेरी सरप्राइजिंग। अगर कोई ये बोले कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण कोई और है, ये कृष्ण कोई और है, अब वास्तविकता में वो परमात्मा कृष्ण कोई और है, ये कोई व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर वो व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ। अल्टीमेटली क्या क्या हूँ मैं लक्ष्य हूँ। लक्ष्य क्या होता है? गोल, ऑब्जेक्टिव, प्रयोजन। कृष्ण को प्राप्त करना ही हमारा प्रयोजन है, होना चाहिए हर जीवात्मा का। अब ये है कि लक्ष्य तो यही है, लेकिन लक्ष्य कई बार क्लियर नहीं होता हमको। हम सबका एक ही लक्ष्य है, लेकिन कई बार हम जानते ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम काम कर रहे हैं, जी रहे हैं। राइट? संसार में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, हर व्यक्ति कुछ कुछ लक्ष्य बनाए बैठा है और जी रहा है। जैसे कि कोई स्कूल में है, अल्टीमेटली स्कूल में जो आया उसका एक ही लक्ष्य है, क्या? पढ़ाई करना, और अल्टीमेटली 12th क्लास पास कर जाना। राइट? लेकिन कई बार स्कूल के रहते रहते इतनी सारी और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आदमी के लिए, यारियाँ, दोस्तियाँ, ड्रग्स, मार पिटाई, व्हाटएवर, कि वो लक्ष्य का भूल जाता है कि मैं तो यहाँ एजुकेशन लेने आया हूँ, मैं तो यहाँ पढ़ने आया हूँ। हाँ, तो जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को, गोल को, टारगेट को भूल जाता है, वो बड़ी आसानी से भटक जाता है। समझे? इसलिए हमेशा आपका ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। हाँ, कुछ बड़ा लक्ष्य होता है, हो सकता है, कुछ छोटा लक्ष्य हो सकता है ना, कोई बड़ा लक्ष्य हो सकता है। इस लाइफ का लक्ष्य क्या है? इस साल का लक्ष्य क्या है? आज के दिन का क्या लक्ष्य है? आज मेरा जन्मदिन है, अगले साल मैं क्या करूँगा, इस साल का मैं क्या लक्ष्य लेता हूँ। आई हैव टू बी मोर पोलाइट फॉर एग्जाम्पल। मुझे और सबमिसिव, मतलब कि विनम्र होना है और आज्ञाकारी बनना है ना। भक्तों के प्रति बड़ा विनम्र स्वभाव रखना है, और मुझे अधिक प्रचार करना है। कोई सोचेगा मुझे जल्दी उठना है, कई सारी चीज़ें, लक्ष्य, कई सारे लक्ष्य हो सकते हैं नहीं, लेकिन ये सारे लक्ष्य एक अल्टीमेट लक्ष्य की तरफ जाने चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का एक लक्ष्य है कि उसे पैसा कमाना है, तो उसके जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे कि मैं पहले इतने साल तक पढ़ाई कर लूँगा, या एडिशनल पढ़ाई करूँगा, या कोई कोर्स करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये नौकरी करूँगा, फिर ये बिजनेस करूँगा। तो उसके अपने कुछ लक्ष्य हैं, लेकिन ओवरऑल लक्ष्य क्या है उसका? पैसा कमाना है। लेकिन भक्त ये जान जाते हैं कि पैसा कमाना, बड़ा नाम कमाना, बड़ा नॉलेज लेना, ये अल्टीमेटली ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी तेज़ी से खाई की तरफ जा रही है
और इन बिटवीन हम बहुत सारे पनवाड़ियों पे रुक रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं, कहीं पान खा रहे हैं, कहीं किसी रेस्टोरेंट में चल रहे हैं, लेकिन वो जिस रोड पे हम जा रहे हैं वो रोड अल्टीमेटली कहाँ जा रही है? खाई में जा रही है। और ये बात ड्राइवर को पता है कि नहीं? ड्राइवर को पता है बात, बताइए कितनी अजीब सी बात है। ऐसे कैसे बताइए, क्या बताया हमने? ड्राइवर को पता है और उस रोड में जा रहा है वो, कि इस रोड में अंत में खाई है, और बीच बीच में पान, सुपारी, रेस्टोरेंट, ये वो सब काम कर रहा है और जा रहे हैं। तो उसने ऐसे टारगेट बना रखे हैं कि यहाँ पर खाएंगे, बीच में ये आएगा यहाँ खाएंगे, बीच में एक लेक आएगी वहाँ पे थोड़ा सा मज़े से कुछ ये करेंगे। उसने बहुत सारे टारगेट बना लिए हैं और वो जानता है कि अल्टीमेटली तो भक्त के लिए हम ये कह रहे हैं कि भक्त इसलिए कुछ ऐसा टारगेट नहीं बनता। बट ये कौन व्यक्ति है जो जा रहा है इस तरीके से? कहाँ जा रहा है? आपको मालूम है कौन सी कार है, कौन सी खाई है? तो कौन सी खाई है? मृत्यु एक खाई है, और ये हमारा शरीर गाड़ी है ना। और हम सब जानते हैं कि हम धीरे धीरे उस खाई की तरफ जा रहे हैं, एवरीबडी नोज इट। लेकिन फिर भी बहुत सारे गोल लक्ष्य बना रखे हैं, बट ये लक्ष्य उसको उस समस्या से नहीं हटा पा रहा है। तो ऐसे लक्ष्य का कोई क्या लाभ है बताइए? कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति है, तो लेकिन वो जा तो खाई में रहा है। हाँ, अब भक्त भी खाई में जा रहा है, बट भक्त उसके बाद ये व्यक्ति खाई में जाएगा, हाँ, बहुत दर्द होगा, मरेगा, फिर पैदा होगा, फिर खाई में जाएगा। हाँ, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। लेकिन भक्त क्या है? एक बार मृत्यु होने के बाद दोबारा कभी भगवान के धाम में जो व्यक्ति चला जाता है वो दोबारा इस खाई में गिरने के लिए नहीं आता है। वो आ सकता है भगवान के भेजने पर, लेकिन वो फिर खाई में जाना उसको नहीं कहते। समझ में आया? तो हम कहने का मतलब है कि भक्त ये जानता है कि लाइफ इज़ लाइक दिस। जो संसारी लोगों के लक्ष्य हैं वो लक्ष्य यूजलेस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान मरने वाला है। इसलिए भक्त के लक्ष्य कुछ और होने चाहिए। तो भक्त का लक्ष्य क्या होना चाहिए? फिर से बताइए। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो हो गया हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही लक्ष्य वाले भगवान की प्रेम की प्राप्ति। लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? माला ध्यान पूर्वक करना, जल्दी उठना और जल्दी सोना, संग ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, वैष्णव अपराधों से बचना पड़ेगा, राइट? तब ये लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, बहुत बड़ा लक्ष्य के साथ क्या होना चाहिए? साथ में छोटे छोटे लक्ष्य। तो आप सभी लोग अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, तब वो बड़ा लक्ष्य में प्राप्त होगा। भगवान ही वो लक्ष्य है। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी आपका लक्ष्य है जो इस तरफ को हमें नहीं ले जा रहा है, इस अल्टीमेट लक्ष्य की तरफ नहीं ले जा रहा है, तो यूजलेस, गलत लक्ष्य है। हाँ, उसके बाद भगवान कहते हैं मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही स्वामी हूँ। वास्तव में भगवान क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। हमें लगता होगा कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो तो मैं कर रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे बच्चों का, सभी का पालन पोषण कौन कर रहा है? मानते हैं आप इस बात को? लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो डिवोशन, वो सरेंडर कहाँ पैदा होती है? नहीं, माता पिता, इन सब पति पत्नी, इन सब के लिए तो होती है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली नोट आते हैं, राशन आता है, गिफ्ट आते हैं, पिताजी गिफ्ट लाते हैं बर्थडे पर। हाँ, तो अट्रैक्शन होती है। हाँ, लेकिन भगवान ने हमें ये बहुत कुछ गिफ्ट दिए हैं, ये सारा संसार ही गिफ्ट में दे रखा है। खेलो, खाओ, हाँ, और मेरी चेतना डेवलप करो, सुखी हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन उन गिफ्ट्स के प्रति हमारी कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, क्योंकि हमें लगता है वो सब फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में है। इसलिए प्रभुपाद, हमारे गुरु परंपरा कहती थी, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, कि कृष्ण कॉन्शियस को चीप मत लो इतना। कोई भी आपको बुलाओ, प्रभु जी हमारे यहाँ कीर्तन कर देंगे, हाँ, वी आर नॉट प्रोफेशनल कीर्तनियाज। समझ में आया? हम भी कहते हैं कि भैया आप हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, क्लासेस में जुड़े हुए हैं, कहीं जुड़े हुए हैं, तभी तो कीर्तन करेंगे। हाँ, या जुड़ना चाहते हैं किसी तरीके से, कोई सेवा भाव में आगे बढ़ना चाहते हैं, या पुस्तक वितरण करेंगे आप उस संकीर्तन में, क्या कराएंगे आप, है ना? तो हमारा किसी प्रचार कार्य में मदद करना चाहिए उस व्यक्ति को। नहीं तो लोग क्या करते हैं, शुभ लाभ के लिए कहीं ना कहीं हर कोई बुलाने लग जाएगा आपको, कीर्तन मंडली को। कहते इतना चीप मत बनो। कृष्णा कॉन्शियस नॉट सो चीप, क्योंकि जो चीप मिलती है वो चीप ही हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, उसकी कदर नहीं रहती है, उसकी बात कोई सुनता नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति हाँ बड़ी मुश्किल से आता है, और या कई बार किसी जो भी है किसी तरीके से आता है, तो उसके बाद आदमी ध्यान से सुनता है। जैसे कॉर्पोरेट्स में के अंदर कई बार कॉर्पोरेट वाले लोग जो है लक्ष्मी दे के बुलाते हैं स्पीकर्स को, सारे लोग बड़े ध्यान से बैठते हैं। हाँ, HR वगैरह सारी अरेंजमेंट करी जाती है, समझ में?
तो कृष्ण भावनामृत इतनी चीप नहीं है, ऑल्दो हम वी आर गोइंग टू एवरीबडी। हाँ, नगर आदि ग्राम हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, हरिनाम दे रहे हैं। हाँ, बट उसमें थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है स्मार्टली, कि ये ना लगे कि हम वी आर वेरी चीप तो हमें कोई ईजिली लेने लग जाए। समझ में आया? जैसे कि हम लोग भगवान की दी गई इन भेंटों को ईजिली ले रहे हैं, चीपली ले रहे हैं। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वही पालन करता है, वही स्वामी है, हम लोग उन्हीं की वस्तुओं को लेके घूम रहे हैं। समझ में आया? ये बच्चे किसके हैं? पति किसका है ना? अगर पति कृष्ण का होता तो फिर इतनी झगड़े हो रहे होते? सोचिए, पत्नी किसकी है? अब सोचो, बोल तो रहे हैं हम आसानी से, बट क्या डू वी रियली मीन इट? बड़े आसानी से हम बोल देते हैं ये भी कृष्ण का है, ये भी कृष्ण का है। तो इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों है पत्नी से? हाँ, बात बात में इतना झगड़ा क्यों है ना? है कि नहीं है? बताइए जी, आपको क्या लगता है? आप लोगों से पूछते हैं ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब नहीं मान रहे ना इस बात को कि वो कृष्ण के हैं। नहीं, आप मान रहे हो कि कृष्ण के हैं, मुझे बताया क्यों नहीं? पूरी कांग्रीगेशन में पता है इस बात, मुझे ही नहीं पता है बस। यार देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अदर थिंग्स। हाँ, सो वास्तव में पालन करता और स्वामी कौन है? कृष्ण है। साक्षी कौन है? साक्षी कृष्ण है। वो साक्षी मतलब विटनेस, एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज को देख रहा है, हर चीज को विटनेस कर रहा है, उसको सब कुछ पता है, ऊपर वाला सब जानता है, सब देख रहा है। तो ऊपर वाला इस छत के अंदर थोड़ी देख रहा है, वो छत के अंदर जो मर्जी कर सकते हैं हम, अपने कमरे में जो मर्जी कर सकते हैं। ओपनली हम नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि ओपनली आपको आसमान में तारे देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं। गलत है? सही है? गलत है। तो सही क्या है? कमरे के अंदर देख रहे हैं, बेसमेंट में देख रहे हैं। हाँ, तो वो साक्षी। आप बताइए कैसे छुपाएंगे उनसे आप अपने कुकर्मों को? बताइए। हाँ, हम बड़े खुश हैं कि संसार वाले जानते नहीं है, मैंने उल्लू बना लिया इनको। ठीक है, थोड़ा बहुत पता लगा, लेकिन असली बात तो पता नहीं चली। वेरी गुड, बट कृष्णा नोज इट। हाउ डज इट मैटर कि हमें पता है कि नहीं मैटर? एनीवे इट्स बिटवीन यू एंड कृष्णा। ही इज़ योर इटर्नल फादर, मदर, एवरीथिंग। ही नोज कि हम क्या कर रहे हैं। समझ में आया? वो साक्षी हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, उसके बाद वो धाम है, वो शरण स्थली है। हाँ, संसार में हर व्यक्ति को टिकने के लिए जगह चाहिए होती है ना? जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, अलग अलग स्वर्ग है, जितने भी प्लानिटरी सिस्टम है, ये क्या है? भगवान की एनर्जी है, भगवान की शक्ति है। और इस प्रकार से वो कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण नहीं भी है, क्योंकि वो कृष्ण की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जो है शक्तिमान से अलग भी है। लेकिन वास्तव में जितने भी धाम है, शरण स्थली है, वो भी कृष्ण ही है। यानी कि हम जहाँ पर टिके हुए हैं, हम इस धरती को जितना खोदते हैं, अपने घर के लिए नींव बनाते हैं, अपने खेतों में बोने के लिए इसको फाड़ते हैं कि नहीं? फाड़ते हैं, हल चलाते हैं या ट्रैक्टर से करते हैं, अब फाड़ते हैं उसको, उसके इसलिए कौन है वो सब कृष्ण ने हमें दे रखा है। ही इज अलाउइंग अस टू डू मैनिपुलेट दिस एनर्जी, बट इन अ पॉजिटिव वे। इस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है कि कृष्ण इससे प्रसन्न रहे, और कृष्ण ने जैसा प्रेस्क्राइब किया, इसमें जहर नहीं मिलाना चाहिए हमें धरती में, जहाँ पर हम रह रहे हैं। जिस थाली में खा रहे हैं उसमें क्या नहीं करना चाहिए? ये क्या है? ये भी मुहावरा है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब आपको जो थाली है ही नहीं, तो जिस है उसी में तो छेद करेंगे। हाँ, क्योंकि जैसे कोई बैठा है, हमारे बच्चे कई बार बैठते हैं तो बैठते बैठते वो बैठते नहीं आराम से। जैसे यहाँ पर घास होगी तो अधिकतर लोग तो घास तोड़ते रहेंगे और गड्ढा कर देंगे वहाँ, कुछ लोग बैठे बैठे वहाँ गड्ढा कर देंगे जिस थाली में। यहाँ होता नहीं है ना, जिस कुर्सी में बैठते हैं कुर्सी में छेद कर देते हैं, टेबल को लेते हैं टेबल को तोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ पे तो वो टूट ही नहीं रहा है कुछ कुछ, लेकिन कोशिश पूरी जारी रहती है। हाँ, ये तो हो गया लिटिल मीनिंग में। और दूसरी तरीके से जिनके साथ जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया था, उन्हीं के ट्रस्ट को तोड़ते हैं। क्यों करते हैं हम ये सब? अपने लाभ के लिए, अपने छोटे छोटे फायदों के लिए। हाँ, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। तो दिस इज गुड। भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ भैया, वो भी मैं ही हूँ जो तुम ये सब कर रहे हो। ध्यान रखिए, ही इज धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी मैं हूँ। सुहृदम सर्वदेहिना सर्वभूतानाम। तो कृष्ण ही हमारे परम प्रिय मित्र भी हैं। ऑल्दो हमारे बहुत सारे और भी मित्र हैं जिनको अक्सर सुख में दुख में हम टेलीफोन करते हैं, कॉल करते हैं। हाँ, उनके पास जाके अपने दुख का दुखड़ा रोते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि
कृष्ण भावनामृत में हो, लेकिन हमारे पुराने मित्र जरूर हैं। लेकिन वास्तव में कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि मैं अत्यंत प्रिय मित्र हूँ तुम्हारा। कोई अपनी बड़ाई करता है क्या? तो फिर क्यों कर रहे हैं कृष्ण अपनी बड़ाई? क्योंकि बड़ा सिंपल है, क्योंकि जन्मों से हमने कृष्ण को पूछा नहीं है और वो फिर भी हमारे साथ है। ऐसा कोई भक्त, ऐसा कोई आपने अपना दोस्त देखा जिसको आपने पिछले 4 साल से कॉल ना किया हो और वो हर दिन आपको कॉल करता हो? बताइए जी, कितने दिनों में नाराज होते हैं लोग? लगभग नहीं, 1 घंटे में, मतलब 1 महीने तक कोई फ़ोन करता रहे तो नाराज हो जाएगा? मतलब 1 महीने तक वो करता रहे और हम एक बार भी ना करें तो नाराज हो जाएगा कि नहीं? ओके, 1 महीने में होगा या पहले होगा या बाद में होगा? हाँ, 2-4 दिन में। अगर 2-4 दिन तक वो कॉल करता रहे तो उसके बाद वो क्या कहेगा? और अगर कोई 2-4 बार आपके घर में आ जाए और आप एक बार भी ना जाओ, फिर क्या करेगा? है ना? ऐसे दोस्तियाँ टूटी हैं आपकी? कोई टूट जाती है ना, ऐसी टूटती हैं। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इतने जन्मों से वो हमेशा हमारे साथ में ही चल रहे हैं, परमात्मा रूप में, अलग रूप में, लेकिन हम उनको देख तक नहीं रहे हैं। आपने सुना है ना श्वेताश्वर उपनिषद, देयर आर 2 बर्ड्स जो कि एक ही डाल पे बैठे हैं और एक किस में मगन है? खाने में मगन है, पीने में मगन है, एंजॉय करने में मगन है। दूसरा पक्षी देख रहा है उसको, वो देख भी नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, अगर आप देखोगे तो क्या कहेगा? मेरे को भी दे दे। वो देख भी नहीं रहा उसको, फटाफट खा रहा है, ऐसे जानता ही नहीं है, बिजी है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। पता है तुम्हें? तुमने पूछा तक नहीं है मुझे। और ये जानते हो कि जो तुम्हारी ये जो सांस चल रही है, ये सप्लाई भी मैं ही कर रहा हूँ, ये खाना भी मैं दे रहा हूँ, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम थैंक यू वैंक यू कुछ नहीं, तुम देख तक नहीं रहे हो मुझे। इसलिए ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड, ध्यान रखिए। हाँ, और उसी बेस्ट फ्रेंड से हमें हमारी गुरु परंपरा मिलाती है। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ भैया। कहाँ टेंशन में लेते हो तुम? ये क्रिएशन तुम सोचते हो ब्रह्मा जी, ये इंद्र, ये वरुण, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, सूर्यदेव, ये वो, कुछ नहीं है, मेरी शक्ति है, मैं ही हूँ सृष्टि करने वाला। हाँ, आप कह नहीं जी शिव जी महामृत्युंजय से कौन बचाएगा? शिव जी बताएंगे। नहीं, कैसे बचा लेंगे शिव जी? शिव जी वॉज रनिंग फॉर हिज लाइफ व्हेन व्हाट हैपेंड? एंड भस्मासुर ही वाज, हाँ वो जला दो, भाग रहे थे तो किसने रक्षा करी? फिर तो इसलिए वास्तव में सृष्टि का और प्रलय का और सबका आधार, आश्रय मैं ही हूँ अविनाशी बीज, हु इज इटर्नली देयर, हु इज द सोर्स, सर्व कारण कारणम। हाँ, ईश्वरा परम कृष्ण, वो वास्तव में मैं ही। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की